सो गाइज, आज का हमारा पॉइंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? ओके, तो बेटे जो भी हम देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि भाई ए और बी रिएक्टेंट थे, उससे एक प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अब बेटे हमको यहाँ दिख रहा है कि ये रिएक्टेंट है ना, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो बेटे ये प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल जाता है। कोई भी रिएक्शन आप देखेंगे तो उसके बीच में एक स्टेप आती है, हाई एनर्जी स्टेप, उसको आप बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो जितने टाइप के इंटरमीडिएट्स रिएक्शन के अंदर पाए जाते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो बेटे और फर्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। ठीक है, अब कार्बोकटायन क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कहलाएगा कार्बोकटायन। ठीक है, अब अगर सपोज मैं यहाँ पे एक कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3। ठीक है, सो दिस इज योर कार्बोकटायन। ओके, तो बेटे बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होगी जिसके अंदर कार्बोकटायन एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, अब ये कार्बोकटायन के आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है याद रखना है? तो आपको याद रखना है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने बोलना है कि कार्बोकटायन, ओके, कार्बोकटायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटे ये जो इंटरमीडिएट होंगे वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे। ठीक है, देन इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पेशीज बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। अब आप देख रहे हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इंटरमीडिएट कौन सा है बेटे? तो सेकेंड इंटरमीडिएट है कार्बा एनायन। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होगी जहां पे आपको कार्बा एनायंस मिलेंगे। इसको आप कैसे पहचानोगे? तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, वो स्पेशीज को आप बोलोगे कार्बा एनायंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूँ कार्बन आयन का, अगेन आपको क्या करना है? CH3 को नेगेटिव लगा दो, है ना, या फिर आप बोलोगे CH3 CH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, अगेन अगर आप इसके आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटे कि कार्बो एनायन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसका मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटे। ठीक है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेटे ये हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, कैसे काम करेगा ये आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ओके, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बट व्हाट अबाउट कार्बो एनायंस? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। ये इंटरमीडिएट में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है, ऑक्टेट कंप्लीट है बेटे इसका, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो गाइज आवर नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल क्या होता है? ठीक है, अब फ्री रेडिकल क्या होता है? तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है बेटे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? तो आपने बोलना है सर ये होमोलैटिक फिजन से बनते हैं। ओके, होमोलैटिक फिजन से बनते हैं। इसी तरह हम उसके अंदर भी एक पॉइंट नोट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है अभी, जैसे हमने देखा है कार्बोकटायंस। तो कार्बोकटायंस ये कैसे फॉर्म्ड होंगे? तो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि कार्बन से कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ठीक है, तो जब कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो बेटे वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कार्बोकटायन कैसे बनता है? तो आप बोलेंगे सर ये हेट्रोलाइटिक फिजन से बनता है। सेम इन द केस ऑफ कार्बन आयन, ये भी हेटेरोलाइटिक फिजन से बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैक टू द स्लाइड। हम देख रहे हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है। ठीक है, अगर आप इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी इसका भी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ओके, तो अगेन आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज। तो ये जो इंटरमीडिएट है बेटे ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा।
ठीक है। नाउ अब ये तो जो तीन इंटरमीडिएट बेटे हमने देखा है ये सबको पता है, लेकिन हमको कुछ और इंटरमीडिएट भी याद रखना है। तो उसमें हम देख रहे हैं 4th नंबर का जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बीन, है ना। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होगी बेटे जिसके अंदर कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है। तो कार्बीन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ओके, और 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है बेटे, कार्बीन, ओके। सो कार्बीन आर न्यूट्रल कार्बन स्पेशीज, ये क्या है बेटे, एक न्यूट्रल कार्बन स्पेशीज। ये पॉइंट सबको नोट डाउन करना है, ये एक न्यूट्रल कार्बन स्पेशीज है। द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवैलेंट एटम, 2 मोनोवैलेंट एटम को, जैसे यहाँ पे मोनोवैलेंट, जैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो कार्बन जो है वो 2 मोनोवैलेंट एटम से ज्वाइंट है एंड इट कैरीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर इसके पास क्या है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटे, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अब ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको नोट डाउन करना है, इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के तरह काम करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज है। आपको दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल, ओके। इट इज न्यूट्रल, 4 इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड, 2 आर नॉन बॉन्डेड, है ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड है, ओके। और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नॉन बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कार्बीन के बारे में, ठीक है। तो ये था 4th इंटरमीडिएट। और नाइट्रीन, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन, ओके। व्हाट इज नाइट्रीन, तो आप बोलोगे एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर, इस तरह दिखता है आपका नाइट्रीन। सो नाइट्रीन आर न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पेशीज, ठीक है। अगेन ये क्या है, एक न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पेशीज है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ओके। जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो इट इज मोनोवैलेंट रेडिकल। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ मोनोवैलेंट रेडिकल। ये एक मोनोवैलेंट रेडिकल है। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। बेटे इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल है, ओके। जिसके अंदर आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड, ओके। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट्स, दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। नाउ